आप लोग मार्केट में देखते होंगे कभी कभी शार्प बाइंग या शार्प सेलिंग आता है। उसको ट्रेड कैसे करें, आखिरकार वहाँ पे मोमेंटम एनालिसिस कैसे काम करता है, इसमें जानेंगे कि कहाँ किस पॉइंट से स्टार्ट होता है। आखिरकार ऐसा कौन सा एरिया होता है जो सबसे पहला पॉइंट है। समझिएगा, जब तक लोकेशन फाइंड आउट नहीं करेंगे ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या चीज़ें हो रही है। वोलेटाइल मूव ना काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। एक तो सबसे पहला जो जनरली आप लोगों को देखा जाएगा, स्पेशली निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, देखते देखते देखोगे आप 50 पॉइंट नीचे चला गया, 60 पॉइंट 100 पॉइंट, इस तरीके का मूव को भी वोलेटाइल मूव कह सकते हैं। वो सबसे पहले जो आता है वो प्रीवियस डे या सेम डे के हाई या लो से आता है। समझिएगा, प्रीवियस डे का हाई या लो मैंने आप लोगों को सपोर्ट या रेजिस्टेंस में बताया था कि ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और जब सेम डे के हाई में क्या होता है ना, मार्केट एक वाइड स्विंग बना के रखता होगा। आप देखते होंगे कभी कभी बायर जा रहा है तो बायर ही जा रहा है, फिर उसमें सेलर रिट्रेसमेंट नहीं है, मतलब पुल बैक नहीं है। जब इस तरीके का रेंज बना के रखता है ना, और प्राइस जब इसी के बीच में ट्रेड कर रहा होता है, या तो ये लो के आसपास बायर का इंटरेस्ट दिखता है या सेलर सेल करने का कोशिश नहीं करता है, तो फिर यहाँ से एक शार्प अप मूव दिखेगा। ठीक है, पहला वाले पॉइंट में हमने देख लिया। दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका कहने का मतलब यही है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस हो। ये वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में, जहाँ पे मैंने आपको 5 पॉइंट बताया था। हाँ ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लोगों को नहीं बताया होगा, वीकली या मंथली ट्रेंड लाइन या स्विंग हाई या लो। ये दोस्तों आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप एक्सपीरियंसड हो जाओगे थोड़ा बहुत मार्केट में। लाइव एक कंटिन्यूस 5 महीने 6 महीने या साल भर बैठोगे ना, तब पता चलेगा ये चीज़ें कैसे काम कर रहा होता है। कुछ नहीं है, वीकली मैंने आप लोगों को 15 मिनट का बताया था ना। अगर कोई सा वीकली चार्ट है स्विंग लो जिसने हाई लगाया है अप ट्रेंड में, अब जब प्राइस यहाँ आता है ना तो एक शार्प अप मूव देखने के लिए मिलता है। या तो स्विंग हाई जिसने लो लगाया डाउन ट्रेंड में, अब क्या होता है जब वीकली या मंथली के चार्ट पे आता है ना तो यहाँ से एक शार्प डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है। तो ये सब एक लोकेशन हो गया है ना। कुछ वजह भी है इसका। पहला जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, आप लोग सोचिएगा पुलवामा अटैक हुआ था और उसका मार्केट में न्यूज़ फ्लैश हो जाता है कि बताइए उस सिचुएशन में क्या होगा, पैनिक ही होगा ना, तो उसको भी वोलेटाइल मूव कहते हैं मार्केट में। टेक्निकल ग्लिच ऐसा भी होता है क्या? जी जी हाँ दोस्तों, होता है। लास्ट टाइम याद है जब 20 या 21 के ईयर में एक बार टेक्निकल ग्लिच आया था, तो उससे भी वॉलेटाइल मूव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो मेनली मेजर जो आपको दिखेगा वो प्रीवियस डे का हाई या लो या स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस हुआ है। कुछ इसका एग्जांपल देख लें क्या? तो सबसे पहले 21 जनवरी को कवर करते हैं, वहाँ पे मोमेंटम कैसे काम करता है। दोस्तों एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने सिखाया था स्टेप 1 के थ्रू, और बताया था ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस हुआ है। रीजन यहाँ पे बायर और सेलर का फाइट चल रहा था। जैसे ही प्राइस ऊपर गया ना, एक शार्प रिजेक्शन देखने के लिए मिला। यहाँ पे देखिए 23,400 पे, और यहाँ पे एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए सपोर्ट बनाया हुआ था। तो मैंने बोला था ना ये सबको मार्क करके रख लीजिएगा। ये चार्ट पे तो अच्छे से मार्क होना चाहिए, प्रोफेशनल कूद पड़ता है, मैंने बताया था आप लोगों को। अब देखिए नीचे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं कि क्या सब है। और ये प्रीवियस डे का हाई भी हो गया। देखिए यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। अब देखिए रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस कर रहा है, 23,275। क्या है ना, 165 पे काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला था। आप ये देख रहे हैं एक रेंज ही है, मैंने कहा था ना इसको एक रेंज में रख लीजिएगा। फिर से एक लो लगता है, फिर एक यहाँ पे लो रहता है 23,047। ये देखिए स्टेप 1 के थ्रू हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है ना। अब नेक्स्ट डे मार्केट में बैठते हैं, देखते हैं क्या करना है। आप लोगों को बता दूं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस चेक करते हैं ना, तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे 1 मिनट पे देखा कीजिए क्या होता है। ये क्या बोल रहे हो, मैं बाद में कवर कर देता हूँ वो चीज़। 3 मिनट और 1 मिनट दोनों का चार्ट लगा के रखेंगे हम लोग। प्रीवियस डे का मार्क कर दिया, मार्केट चलेगा, हमें तो नहीं पता ना कि आगे क्या होता है। देखिए गैप अप ओपन करवा दिया है। जहाँ पे भी डिसीजन आना हो ना मार्केट में, वहाँ पे 1 मिनट पे स्विच कीजिए। जब मैं कैंडल स्टिक्स आप लोगों को सिखा दूंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में कैंडल स्टिक्स सिखाने वाला हूँ। अभी कुछ प्रैक्टिस करते होंगे ना, आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रहा होगा, बट आप दिमाग में ये रखिए मैं जितना बताया हूँ बस उतना ही करना है प्रैक्टिस। धीरे धीरे सारा कुछ चीज़ कवर हो जाएगा। ये बायर किस तरीके से जा रहा है, ये बायर का मोमेंटम स्लो हुआ है नहीं हुआ है। चलिए मैं एरो से ड्रॉ कर देता हूँ। क्या है ना, आपको तो पता ही है कि ड्राइंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर से इस पे ट्रेड करने लग गया, फिर से यहाँ पे एक सेलर आ गया। ओके, पहला जो ये बेयर है क्या इसका हाई ब्रेक किया है? नहीं किया है। फिर देखिए धीरे धीरे नीचे से बाउंस बैक करता है, ये सपोर्ट पे ऊपर निकलने का कोशिश करता है बायर। हाँ ठीक है, निकल रहा है। क्या ये आपको डिसलरेटिंग प्राइस मोमेंटम दिख रहा है ओपनिंग प्राइस पे और हाई पे? और क्या होता है ना, जो मेरा सिग्निफिकेंट लेवल होता है ना, सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट सप्लाई या डिमांड जोन, यहाँ पे मैं जल्दी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं करता हूँ लॉन्ग का।
प्राइस में डिसलेट हुआ है या नहीं हुआ है, आप ही लोग बताना। डिसलेट हुआ है, इट्स अ काइंड ऑफ वीकनेस। कैंडल ही क्या करता है, एक बड़ा सा रेड कैंडल नीचे की साइड क्लोज करता है। देखिए ये बायर ऊपर गया था, फिर से सेलर आ गया। ओवरऑल जो सेलर मॉर्निंग में बैठा था वो तो बैठा ही है ना, क्योंकि उसका तो एसएल हिट हुआ नहीं। किसी भी बेयर कैंडल का हाई ब्रेक होते हुए दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है। तो मतलब 23,400 पे सेलर ने प्राइस को कंट्रोल कर चुका है। ये सपोर्ट के पास आया, फिर से ब्रेक किया, ब्रेक करने का कोशिश किया, फेल किया, फिर ट्रेंड किया है भैया जी आज का। स्टेप 2 याद कीजिए, ये देखिए ट्रेंड नेगेटिव है। अगर आप लोग ड्रॉ करोगे तो डाउन ट्रेंड आपको एक्सटेंशन पुलबैक वगैरह दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ट्रेंड नेगेटिव है। फिर से यहाँ पे एक बार बायर ने कोशिश किया है, मोमेंटम लाया है। आप देखिए कंपेयर कीजिए मोमेंटम, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, तो आपको अभी भी सेलर मोमेंटम में दिख रहा होगा। बायर नीचे से कंट्रोल करने का कोशिश किया है, ये देखिए बायर यहाँ से कोशिश किया है, लेकिन अभी भी बायर में स्ट्रेंथ नहीं है। जो यहाँ पे स्ट्रेंथ था ना इस वाले बायर में, वहाँ पे भी कमजोरी आ चुका है यहाँ पे, और सेलर अभी भी मोमेंटम में है। देखिए फिर से आ गया सेलिंग, आप देख रहे हैं। इस फिर से नीचे की साइड क्लोज कर दिया, एक अच्छे खासे से क्लोज किया। फिर से सेलर ने कंट्रोल कर लिया, किसी भी कैंडल का हाई क्लोज नहीं हो रहा है। यहाँ जो बायर बाइंग था फिर से उसको ख़त्म किया। हाँ ठीक है, आप देखते जाओ, फिर से ये एक्सलरेशन मोड ऑन करके गिराया था। जब आप यहाँ पे रहोगे ना, आप अगर लॉन्ग किए रहोगे तो पहले ही पोजीशन काटोगे कि फिर से नीचे मार्केट रीटेस्ट करने आ सकता है इस सपोर्ट को। आप देखिए फिर से ये, आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरीके से, एक्सटेंशन पुल बैक, फिर से नीचे के साइड है ना। देखिए क्लोजिंग करता ही रह गया, लो क्लोज बेयर कैंडल, ये सब बेयर है, पूरा सेलिंग किया है। आप देखिए अब यहाँ पे 23,162, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल था। देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्या बायर ने एक बार कोशिश किया, आया हुआ है बायर, देखते हैं नीचे जाते हैं। ये देखिए बायर मोमेंटम शिफ्ट करने का कोशिश कर रहा है यहाँ पे। बायर यहाँ पे कोशिश किया था, फिर से बायर फेल हुआ है। देखिए डिसलेट हुआ है प्राइस। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये लगभग इसी तरीके से ट्रेड किया, फिर से सेलर आया। अब देखिए सपोर्ट पे क्या हुआ है, सेलर का मोमेंटम ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है। जब आप मार्केट रीड करोगे तभी तो पता चलेगा ना। मैं भी आगे चला जाता हूँ थोड़ा, आप देखिए 3 मिनट का कैंडल देखिए ये देखिए कैसे सेलर का मोमेंटम ख़त्म हुआ 3 मिनट पे। मैंने बोला था ना सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में जो ये फॉल किया था उससे स्लो हुआ। ये जो बायर आया था इस तरीके से, ये जो बायर आया था, तो बायर में स्ट्रेंथ है, सेलर में वीकनेस है। आप देखो फिर से बायर आ गया है ना। देखिए कंपेयर कीजिए आप सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये क्या हुआ, ये तो सेलर तो लग रहा है हाथ खाली करके चला गया। आप देखिएगा यहाँ पे सेलर हाथ खाली, सेम डायरेक्शन में देखते हैं धीरे धीरे सेलर का स्लोप स्लो हो रहा है, वीकनेस आ रहा है प्राइस में। और ये बायर एक बार कोशिश कर चुका है यहाँ पे, इसके कंपेयर में इसमें स्ट्रेंथ था बायर में। फिर से देखिए ये ऊपर लेके जाने का कोशिश किया, लेकिन फिर से फेल हुआ। 1 मिनट पे हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। देखिए बायर ने कोशिश किया, यहाँ पे आपको चेंज इन मोमेंटम दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, आप देखो बायर स्पीड से आ गया, इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या किया है बायर ने, क्या आपको यहाँ पे पता चल रहा है चेंज इन मोमेंटम है ना। और क्या ये सपोर्ट पे हो रहा है ना, हो रहा है। आप देखो किस तरीके से बायर फिर ऊपर लेके गया है। अब समझिएगा यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे डेस्परेटनेस आता है, इसको क्लाइमेटिक मूव कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक मूव। मूव बायर आ रहा है तो आते ही जा रहा है, ऐसा मार्केट में बहुत कम ही होता है। आप देखिए इसमें क्या हुआ है, बायर आया आया फिर चला गया, ये सब क्लाइमेटिक मूव होता है। डेस्परेटनेस दिखाता है कि बायर आ रहा है, हर एक हायर प्राइस पे खरीद रहा है। जब एक हायर प्राइस पे जाके डिमांड ख़त्म हो जाता है ना मार्केट में, तो वहाँ पे देखा जाता है कि फिर क्या होगा नहीं होगा। आप समझिए ये पहुँच गया 23,400, वही सप्लाई जोन पे जहाँ पे मार्क किया था। और ये फॉल कहाँ से आना स्टार्ट हुआ था, प्रीवियस डे का हाई जहाँ सस्टेन नहीं किया था, और ये लगभग बाउंस बैक भी किया है प्रीवियस डे के लो के आसपास, और सपोर्ट भी था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस काफ़ी बार यहाँ से बाउंस बैक किया है। हाँ किया तो है। आप देख रहे हैं किस तरीके से चीज़ें काम करता है। पता है यहाँ पे दिक्कत लोगों को ये नहीं होता है कि ये मूव आ गया, दिक्कत ये होता है जब ये अप मूव जाता है ना तो खरीदने लग जाते हैं किसी भी भाव में। उनको पता ही नहीं है, कभी क्लाइमेटिक मूव देखे ही नहीं कि क्या होता नहीं होता। सिंपल सा क्लाइमेटिक मूव में बायर या सेलर का डेस्परेटनेस होता है। जब डिमांड या सप्लाई खत्म हो जाता है ना, तो फिर वो किसी स्ट्रॉन्ग सप्लाई या रेजिस्टेंस पे जाके वहाँ से प्राइस में फेलवर आ जाता है। प्रीवियस डे के हाई के आसपास पहुँच गया प्राइस। आप देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, आ गया यहाँ पे सेलर आ गया, यहाँ से देखिए किसी भी बुल का लो क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ से निकलने का कोशिश किया है, फिर से मोमेंटम देखिए ये तो स्पीड में था। ऐसा बहुत कम होता है,
आप देखिए किस तरीके से बायर जा रहा है, सेलर कोशिश कर रहा है बट सेलर में अभी मोमेंटम नहीं आया है। आप ये देख रहे हो बायर हाथ खाली कर दिया है यहाँ पे। क्लाइमेटिक मूव में जब क्या होता है ना, आप अगर यहाँ से डिमांड खत्म किया है तो क्या प्राइस इस तरीके से ऊपर जाएगा। जब भी क्लाइमेटिक मूव हो ना, 1 मिनट पे स्विच कर लीजिए, फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखिए। ये तो वीकनेस ही कंफर्म कर रहा है ना। अगर ये अप मूव सही में होता ओरिजिनल डायरेक्शन में, तो क्या ये बायर यहाँ पे रुकता, फिर से डिमांड क्रिएट होता, फिर से प्राइस ऊपर जाता। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर देखिए सेलर आना स्टार्ट हो गया, ये एक्सेलरेशन मोड आप लोगों को दिख रहा है किस तरीके से प्राइस में नीचे एक्सेलरेशन आ रहा है। फिर देखिए अब क्या कीजिए, आप यहाँ से कैंडल को रीड करना स्टार्ट कीजिए किस तरीके से काम कर रहा है। बेयर वाला कैंडल के हाई के ऊपर देखिएगा कोई सा क्लोज ही नहीं हुआ, फिर से डाउन मूव आना स्टार्ट हो गया। आप बोलोगे क्या मुझे पता था, नहीं पता होता है। क्या पता होगा, आप ही बताओ इसके बाद क्या होने वाला है, कुछ पता होगा, नहीं पता होगा ना। बस हम लोग क्या कर रहे होते हैं ना, प्रोफेशनल जो होते हैं वो रीड कर रहा होता है, वो एक्सपीरियंसड होता है ये क्लाइमेटिक मूव कैसे काम करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊँ आप लोगों को, क्लाइमेटिक मूव जो है ना न्यूज़ के डायरेक्शन में हो ना तो ज़्यादा बढ़िया है। मान के चलिए जीडीपी का न्यूज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूव है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा न्यूज़ है। अगर उसके डायरेक्शन में मार्केट अपसाइड जाता है तो वो सब सस्टेन हो जाता है। जैसे मुझे ध्यान आ रहा है सितंबर 2023 में जीडीपी का न्यूज़ आया था, मैं स्किप कर गया था, बैठा ही नहीं था, मार्केट साइडवेज में गया और काफ़ी ज़्यादा वायलेंटली वो अपसाइड चला गया था। तो मैंने सोचा हुआ क्या, प्राइस का बिहेवियर ऐसा क्या था। तो फिर मैंने पूरा चार्ट निकाला कि क्लाइमेटिक मूव में क्या सब होता है। फिर पता चला अरे ये तो बहुत ही आसान है। बिगनर से रिक्वेस्ट है आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्लाइमेटिक मूव आया उसके अगेंस्ट में बैठ गए। थोड़ा सा एक्सपीरियंस लीजिएगा, चार्ट में देखिएगा। जब 6 महीने साल भर लाइव बैठोगे ना मार्केट में, तब क्लाइमेटिक मूव पता चल जाएगा। और जितना मैंने बताया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आगे जब मैं बताऊंगा कैंडल स्टिक्स पर ना, वो आपको पता चल जाएगा किस साइड आने वाला है। मुझे पता होगा नहीं होगा, जब मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया था ना, मैं इस वाले टारगेट पे निकल गया था 23,276 पे। फिर क्योंकि मेरा प्लानिंग ही था कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, जब ऊपर गया ना, अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, मैं इस तरीके से लॉन्ग करता नहीं हूँ। फिर ध्यान में आया ये क्लाइमेटिक मूव है। फिर जब मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया ना, यहीं ये वाला कैंडल दिख रहा है 12:03 पे, 12:04 पे मैंने शॉर्ट किया था ऊपर का, बस छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, क्योंकि ये डेस्परेटनेस था। और जब ये नीचे बढ़ने लग गया ना तो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, और 23,162 पे जाके मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया था। मुझे भी नहीं पता होता है, जब आप कैंडल रीड करोगे ना तो ही आएगा। कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कुछ बता दें मैजिक, वैसा नहीं होता है। मैजिक तो यही है, ये क्या है, जादू की छड़ी ही तो है ना दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फिर से कैंडल को रीड कीजिए। जब भी इस तरीके से मार्केट मूव करे ना तो श्योरली 1 मिनट पे स्विच होइए। आप देखिए यहाँ पे रीड कीजिए कैंडल क्या कर बताना चाह रहा है। ये सेलर का मोमेंटम था, बायर स्लो था, फिर से सेलर ने कोशिश किया नीचे ब्रेक करने का। आप देख रहे हैं सेलर का वीकनेस स्लो हुआ, हाँ हुआ, बट बायर में स्ट्रेंथ ही नहीं था, यहाँ पे नहीं था। क्योंकि आप तो 12:35 पे ही देखोगे, लेकिन क्या देखोगे, फिर से बायर का स्ट्रेंथ आ गया। एक बात बताता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेंथ आता हो ना तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना हो। मतलब बायर में स्ट्रेंथ है बट आपको सेल करना है तो थोड़ा सा वेट किया कीजिए। आप देखिए फिर यहाँ से सेलर खत्म हुआ या नहीं हुआ, चेंज इन मोमेंटम बता रहा है सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए फिर क्या होता है, यहाँ पे मतलब फाइट चल रहा है। आप देखिए फिर से ये बढ़ना स्टार्ट हो गया, बढ़ते रह गया, अब फिर से आ गया 23,280 पे। फिर क्या किया था, फिर मार्केट ने यहीं पे रुक गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या पर्सपेक्टिव होगा, जो भी लॉन्ग किया होगा, अरे मार्केट ऊपर गया है फिर से ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ फिर से नहीं था और ये फिर से डाउनफॉल आ गया। इसी तरीके से प्राइस ट्रेड करता रह गया। आप देखो यहाँ पे वीकनेस चेक करो, और ये नीचे के साइड जब इस तरीके से ट्रेंडिंग होकर नीचे ट्रेड किया ना, देखना मार्केट नीचे ही सस्टेन कर गया। तो जब सारे चीज़ को, पहला स्ट्रक्चर सपोर्ट या रेजिस्टेंस, दूसरा ट्रेंड, तीसरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वहीं पे आप लोगों को पता चल जाएगा किस साइड डायरेक्शन मूव आने वाला है। आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये वाला तो रिसेंटली मैंने कवर किया ही था, हाँ, और यहाँ पे अभी मैं आने वाले एग्जांपल में कवर करूँगा। ये वाला तो ट्रेंड नेगेटिव था, उसी के डायरेक्शन में कंटिन्यू चलता गया। किसी को भी अभी प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रहा है ना, थोड़ा सा पेशेंस कीजिए, जब मैं धीरे धीरे आगे बताऊँगा ना तो आपको ना कंफर्टेबल महसूस होने लग जाएगा। आप देखिए प्राइस यहाँ पे वॉलेटिलिटी मचा रहा है काफ़ी ज़्यादा। आपको बस जोन बता देता हूँ किस जोन से कर रहा है ये। इसके बीच में न, ये देखिए पहले तो मॉर्निंग का हाई मार्क किया था प्राइस, 3-4 बार रिजेक्ट हुआ। यहाँ पे बायर का वीकनेस है, ब्रेकआउट में वीकनेस नहीं आता, स्ट्रेंथ आता है। स्ट्रेंथ वीकनेस तो बता ही दिया, जब वीकनेस आया तो शॉर्ट करते रह गया। जो मैंने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताया ना, आपको यहाँ पे वीकनेस पता चल जाएगा और यहाँ पे स्ट्रेंथ पता चल जाएगा।
वो बताते रहता है मार्केट। और देखिए वॉलेटिलिटी कैसे क्रिएट करता है, ये देखिए मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे देखिए ये जब वीकनेस आता है ना, तो ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचिएगा वीकनेस आया तो इतना बड़ा मूव देगा, वो पता नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस से पता चलेगा। जब आप लोगों को मैं कैंडल रीड करने सिखाऊंगा कि कहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, प्रॉफिट ट्रेल करना है, क्या व्यू चल रहा है मार्केट में। मुझे भी नहीं पता होता कि इतना फॉल आएगा या नहीं आएगा। ये वाला तो प्लान था, जब आप लोगों को ट्रेंड में और भी चीज़ ऐड करूँगा ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये गिर रहा है। किसी भी बुल बेयर कैंडल का हाई क्लोज नहीं हुआ था यहाँ पे, गिरा गिरता ही रह गया। ये देखिए ये वॉलेटिलिटी कैसे क्रिएट करता है, ये प्रीवियस डे का लो है, प्रीवियस डे का लो है, यहाँ से गिरा है, शायद ये एक्सपायरी चल रहा था, हाँ फिर ये फ्राइडे का दिन था, फिर ये ऊपर ही गया था शायद, हाँ ठीक है ये एक्सपायरी का दिन था। तो ये सब करते रहता है मार्केट। आप देख रहे हैं ये प्रीवियस डे का लो है और एक यहाँ पे लो है, ये एक तरीके से जब 15 मिनट ड्रॉ करोगे ना, तो एक सपोर्ट बन जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये गिर रहा है ना तो यहाँ यहाँ पे खरीद लेता हूँ या यहाँ पे खरीद लेता हूँ, ऊपर चला जाएगा, तो इस तरीके का हरकत मत करिएगा। अगर बिगनर्स हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप मार्केट में ये नहीं पता कर सकते कि अभी जो गिर रहा है कि कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, वो सब एक्सपीरियंस से पता चलता है। तो आप लोग उससे रिक्वेस्ट है मत कीजिएगा। जब आप यहाँ पे 1 मिनट ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ पे सीधा वीकनेस कंफर्म किया था, ये वाला तो सबसे आसानी से कैप्चर कर लोगे यहाँ पे जब रीड करने सिखा दूंगा, तो ये बहुत ही स्मूथनेस है। अगले एग्जांपल में मैं ट्रेंड को कवर कर लूँगा। चलिए देखते हैं और भी नेक्स्ट टॉपिक क्या देखते हैं। जो मैंने बताया ना वो क्लाइमेटिक मूव होता है, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पे जाके क्या होता है ना, प्राइस में फॉल आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डेस्परेटनेस रहता है बायर का, या इसमें डेस्परेटनेस रहता है सेलर का। फिर जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है ना, फर्दर सेलिंग नहीं आता है, रुक जाता है, तो जो लेट से शॉर्ट किया हुआ रहता है ना, उसका बाय ऑर्डर लगता है, तो फिर ये प्राइस ऊपर जाने लग जाता है। फिर ब्रेकआउट वाला और भी पार्टिसिपेंट्स आता है प्राइस को बढ़ते हुए देख के, तो फिर और बाय करने लग जाता है। तो जो भी एग्जॉशन होता है ना, वो सीधा रिकवरी हो जाता है। देखिए जो मोमेंटम एनालिसिस करना है ना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो मैंने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताया था आप लोगों को चेक करने के लिए, वो लोअर टाइम फ्रेम पे भी करना है 1 मिनट पे, बट कहाँ पे करना है वो मैं बता देता हूँ। जब क्लियर सिग्नल अवेलेबल ना हो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, साइडवेज कंजेशन, इसका एग्जांपल देता हूँ। इधर रिसेंटली की तो बात है, कल मैं कर रहा था। आपको क्या करना है, इस वाले जोन पे 1 मिनट स्विच करना है, साइडवेज एरिया है, ठीक है मार्क कर दिया। 1 मिनट पे जाइए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, कोई मोमेंटम चेंज कर रहा है क्या मार्केट में। ये स्ट्रेंथ से गया, सेम स्ट्रेंथ से ये भी आया, यहाँ पे वीकनेस कंफर्म किया, हाँ किया सेलर ने, ठीक है वीकनेस के अगेंस्ट में डायरेक्शन आया, बट ये डिसलेट हो गया प्राइस, फिर से सेलर ने कोशिश कर दिया, बट फिर से बायर आ गया। अब देखिए यहाँ पे मोमेंटम कैसे डिसलेट हुआ, फिर से ऊपर चला गया। आप यहाँ पे डिसलेशन देख रहे हैं, मैंने जब वीडियो में बताया था मार्केट एनालिसिस के वीडियो में, मैंने कहा था यहाँ पे वीकनेस छोड़ के गया है प्राइस, अगले दिन सेलिंग आ जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो 1 मिनट पे कैसे डिसलेट हो रहा है, ये साइडवेज का एरिया था। और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग चेंज इन मोमेंटम करके देखिएगा। ये 17 फरवरी का मार्केट है, जो नीचे सपोर्ट होता है ना, क्रूशियल लेवल था 22,800 को ब्रेक जब कर रहा था मार्केट, तो मैं देख रहा था यहाँ पे सेलिंग है या नहीं है। आप देखिए किस तरीके से मोमेंटम चेंज किया है। क्या है ना, आप एरो ड्रॉ कर लीजिएगा, जब आप इसको ऐसे करोगे ना, तो ये सेलिंग तो है, बट यहाँ पे पॉज आ गया, फिर बायर चला गया। और कल के मार्केट में क्या होता है, जहाँ जहाँ बायर में वीकनेस था सेलर आ रहा था, और जहाँ जहाँ सेलर में वीकनेस था वहाँ वहाँ बायर आ रहा था। यही इसी तरीके से मार्केट कल सारा दिन ट्रेड किया है। और देखिए क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट पे, सच एज ब्रेक ऑफ द स्विंग हाई या स्विंग लो, यहाँ पे भी आप लोग 1 मिनट पे स्विच कर सकते हैं। और जब ट्रेड सेटअप एरिया, ये तो मैंने बताया नहीं, जब बताऊंगा तो वो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और कभी कभी ना ये क्लियरली दिखा देता है चेंज इन मोमेंटम। हाँ नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वाला टॉपिक ना काफ़ी आसान और इंपॉर्टेंट बताऊंगा, मार्केट में कैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह, वो हम लोग सीखने वाले हैं। थोड़ा स्लो हो रहा है, मैं कुछ और भी प्रोजेक्ट पे आजकल काम कर रहा हूँ। अगले वीडियो में प्रोजेक्शन एंड डेप्थ जानेंगे, और ट्रेंड का एग्जाम्पल कवर करूँगा, जिसमें मोमेंटम के साथ मैं प्रोजेक्शन एंड डेप्थ कवर करूँगा। 3 स्टेप्स को एक साथ करके मैं एग्जाम्पल लूँगा, ट्रेंड एग्जाम्पल, ये वाला टॉपिक बताने के बाद। तो मैंने बोला था ट्रेंड में भी देखेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, ये वॉलेटाइल वाला मार्केट का प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़िए। आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार मुझे बनाए हुए रखिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता है फर्दर वीडियो अपलोड करने का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पसंद आया होगा, आप लोगों को दिखाया कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैसे चेक करते हैं मार्केट में, वोलेटाइल मार्केट में। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।